नमस्कार। बनी हुई सरकार चुनी गई सरकार के रास्ते पर है। खूब चली है लाल बत्ती की लीला, कौन हुआ लाल कौन हुआ पीला। दिल के मामले में बढ़ता जा रहा दिल्ली का दखल, 24 की चौसर में वोटर लगाने वाला है अकल। क्या पूरे होंगे शिवराज के 5 साल या कांग्रेस दिखाएगी कोई कमाल? मंत्रिमंडल में तो छा गए महाराज, बचा पाएंगे चंबल का ताज। तो दिनों दिन दिलचस्प होता जा रहा है 24 सीटों पर होने वाला उपचुनाव। वोटर को भले ही चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार है, लेकिन नेताजी एकदम तैयार हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं 24 सीटों के सियासी हाल, टूटते हुए दिल और उठते हुए सवाल। इन सब के बीच वोटर बेहद खामोशी से सारा सियासी खेल देख रहा है। तेल देखो, तेल की धार देखो, सवालों को निकाल फेंको और 24 की चकल्लस देखो। मालवा की महाभारत में दांव पर हैं 5 सीटें और शिवराज कैबिनेट में मालवा निमाड़ के कोटे से 7 मंत्री। बीजेपी का दांव यूं था कि समझो अभी मजबूरी है, चुनाव में जीत जरूरी है, लेकिन क्या बीजेपी के भीतर ही शुरू हो गया है अमृत और विष का खेल। ताजे भाजपाइयों को मिली मलाई और पुराने के हिस्से में आई है रुसवाई। कांग्रेस तो मरहम का डब्बा लिए बैठी है, जख्मी हो तो लगाते जाओ। मजेदार हो चली है मालवा की महाभारत। मिशन 24 और इसी मिशन 24 पर जुट गई है बीजेपी, जिसके लिए उसने उपचुनाव की 24 सीटों पर अपने मोहरे फिट कर दिए हैं। शिवराज कैबिनेट में मालवा निमाड़ को खासी तवज्जो दी गई, जहां इस बेल्ट से 9 मंत्री बनाए गए हैं। मालवा से 7 और निमाड़ से 2। इससे पहले तुलसी सिलावट मालवा से मंत्री बन चुके हैं, यानी मालवा से 8 और निमाड़ से 2 मंत्री बनाकर 10 मंत्री इस बेल्ट से बनाए गए हैं। जहां बीजेपी के टारगेट पर है मालवा से उपचुनाव में शामिल सांवेर, सुवासरा, बदनावर, आगर और हाट पिपल्या। अब जरा मालवा की महाभारत को समझने की कोशिश करते हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मालवा की 5 सीट जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि शिवराज कैबिनेट में कैलाश विजयवर्गीय के करीबी कहलाने वाले और विधानसभा 2018 में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले रमेश मेंदोला को क्यों जगह नहीं दी गई, जिन्हें सांवेर का प्रभारी भी बनाया गया है। रमेश मेंदोला के मंत्री नहीं बनने पर ऐसे ही मेंदोला के समर्थक ने आत्मदाह की कोशिश की। तो क्या ये अनदेखी सांवेर सीट पर बीजेपी को भारी पड़ सकती है, जो सांवेर सीट बीजेपी के लिए साख का सवाल बनी हुई है? नहीं, रस्साकसी जैसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य होता है और प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकर्ता होता है। जिस कार्यकर्ता के जिम्मे जो कार्य है वो उस कार्य को कर रहा है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने चूंकि उपचुनाव में 5 सीटों की जिम्मेदारी दी है, तो वे अपने उस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। अब धार की उस बदनावर सीट की बात करते हैं। बदनावर सीट राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को शिवराज कैबिनेट में जगह मिली और उसके बाद तो प्रशंसकों में जोश भर गया। लेकिन कांग्रेस ने बदनावर में बदलापुर में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का पुतला फूंक डाला। जमकर नारेबाजी हुई, यानी कैबिनेट के ऐलान के बाद जहां बीजेपी ने कमर कस ली है, तो कांग्रेस भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। मिशन 24 में सत्ता का संग्राम शुरू हो गया है। कमलनाथ सरकार का 15 महीने में तख्ता पलट करने वाले 22 विधायकों को जब सिंधिया के समर्पण में इनाम मिला, तो जाहिर सी बात थी कि उनकी बाँछें खिलेंगी ही। लेकिन कांग्रेस जनता के सामने इसी मुद्दे को भुनाने का मन बना रही है कि ये सौदा था खरा खरा, जहां बिकाऊ को मिला अमृत और जनता को मिला विष। जो लोग पार्टी को खड़ा करके अपने खून पसीने से जिंदा रख रहे हैं, जिनने पार्टी को बरसों जिताने के लिए मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, उनके सामने आप ये संदेश दे रहे हो कि पार्टी से जो खिलाफत करके चुनाव लड़ा है और जिनने पार्टी को हराया है उसको हम कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रहे हैं। तब से ये वहां जो वातावरण खराब हुआ है वो आगे आने वाले चुनाव में कष्ट तो देगा। निष्ठावान कार्यकर्ता सम्मान चाहता है, स्वाभिमान चाहता है, अपमान नहीं चाहता। पार्टी फोरम पे रखी, पार्टी को बहुत बताया, पार्टी को पता है, पार्टी के सामने चर्चा हुई है। ये चर्चा मैं पार्टी में बता चुका हूँ, संगठन को बता चुका हूँ। अब ये पता नहीं कैलाश विजयवर्गीय जी के इस कृत्यों के ऊपर पार्टी क्यों चुप है, मुझे आश्चर्य है। लेकिन अभी समय रहते इस पर एक्शन लेना चाहिए, और नहीं तो इसके परिणाम जो है पार्टी को खराब दिखेंगे। हमें भी दुख होगा इस बात का,
पार्टी का अगर नुकसान होता है तो कोई बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता खुश होता है, ऐसा नहीं है। ये तो थी कांग्रेस की बीजेपी को घेरने की रणनीति, लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी में इस मंत्रिमंडल के ऐलान के बाद सब कुछ ठीक है? रमेश मेंदोला की नाराजगी सांवेर में क्या गुल खिलाएगी? बदनावर में दत्ती गांव का टिकट फाइनल है तो भवन सिंह शेखावत खेमा क्या इस सीट से अपना पत्ता साफ होने पर चुप बैठा रहेगा, जो पहले भी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं? कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया समर्थक को रेवड़ी मिली और जो बीजेपी नेता सियासी जमीन तैयार करते रहे उनके हाथ लगी मायूसी। तो क्या रूठों को मना पाएगी बीजेपी? पूरे प्रदेश में भाजपा के नेताओं में आंतरिक कलह सामने आ रहा है। ठीक इसका उदाहरण बदनावर है, हाट पिपला, सभी जगह सीटों पर यह हो रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता, पुराने विधायक बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि सरकार को जो जिस तोड़कर जो बनाया गया उसमें सिंधिया के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। भाजपा में भी स्थिति आंतरिक कलह की पैदा हो चुकी है। भाजपा के बड़े नेता जाकर लीपा पोती करना, समझाने का प्रयास करें, लेकिन आंतरिक कलह इनका थमने का नाम नहीं ले रहा। इसका सीधा सीधा उपचुनाव में परिणाम सामने आएगा कि भाजपा हाशिए पर चली जाएगी। सुवासरा में हरदीप सिंह डंग को मिला पद। क्या सुवासरा में राधेश्याम पाटीदार हरदीप सिंह डंग को मिले मंत्री पद पर मन महसूस कर बैठ जाएंगे? हाट पिपल्या में दीपक जोशी को अच्छे से टटोल नहीं पा रही बीजेपी। तो क्या ये कैबिनेट विस्तार मालवा की महाभारत में बीजेपी की जीत का शंखनाद होगा, या फिर रूठे हुए अपने घर में सेंधमारी करेंगे? आखिर मिशन 24 में मालवा के मन में क्या है? धार से नवीन मेहर, झाबुआ से वीरेंद्र और इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सिंधिया शिवराज और संगठन के लिए साख का सवाल बनी सांवेर में क्या बिगड़ सकते हैं समीकरण? इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के खास रमेश मेंदोला से सीधे जुड़े हैं सांवेर के तार। शिवराज कैबिनेट में कैलाश के खास रमेश मेंदोला को जगह नहीं मिली और उनकी विरोधी कही जाने वाली उषा ठाकुर कैबिनेट मंत्री का दर्जा पा गईं। सतह पर भले सन्नाटा है, लेकिन अंदर बड़ी हलचल है। पार्टी की चिंता ये कि टूटे हुए दिल के साथ सांवेर के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे रमेश मेंदोला। इधर कांग्रेस कब तक मैदान में आएगी, क्योंकि फिलहाल तो घर के अंदर छिड़ी जंग से परेशान है पंजा। क्या अपनों की नाराजगी सांवेर में सियासी दलों पर पड़ने वाली है भारी? मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण हो या सियासत, इंदौर अव्वल बना हुआ है। सियासी संघर्ष दो राजनीतिक दलों के बीच ही नहीं, पार्टियों के अंदर भी घमासान मचा है। इंदौर शहर कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसे ऐसे समझिए कि इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट के उपचुनाव की तैयारी के लिए बैठक बुलाई गई, लेकिन शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और दिग्विजय समर्थक चिंटू चौकसे में विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। पूर्व पार्षद चिंटू चौकसे तो बाकलीवाल को मारने तक दौड़ पड़े। आखिर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की मौजूदगी में विवाद तो शांत हुआ, लेकिन पार्टी की भारी किरकिरी जरूर हो गई। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें कोई कार्रवाई होगी? अंदरूनी मामला, आपके पास कोई सबूत है क्या कि हमारा कोई वहाँ पे कुछ हुआ? खबरें तो कुछ भी, खबरें तो ये भी निकल के आ रही कि उनका मंत्रिमंडल नहीं बन रहा है। कल भी शिवराज सिंह लौट के आज मालूम पड़ा कि शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दे रहे हैं, नया मुख्यमंत्री बन रही है। खबरें पे कोई विश्वास थोड़ी किया जाता है। इंदौर शहर कांग्रेस संगठन में शुरू हुई वर्चस्व की लड़ाई की एक धुरी दिग्विजय सिंह भी हैं। दरअसल विनय बाकलीवाल कमलनाथ समर्थक हैं और दिग्विजय सिंह इंदौर की सियासत में दखल बढ़ाने के लिए 2 और कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कराना चाहते हैं। प्रदेश नेतृत्व तक इसका संदेश दे दिया गया है। मतलब साफ है, सांवेर उपचुनाव की तैयारियों से पहले संगठन पर समर्थकों का वर्चस्व हो, फिर देर सवेर सांवेर की चिंता भी कर ही ली जाएगी। वैसे कांग्रेस नेता इस प्रस्ताव के पीछे पार्टी की मजबूती का तर्क दे रहे हैं। कुछ नामों को लेकर विचार चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, पार्टी की कैसे मजबूती हो, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अलग अलग लोगों को हम महत्व दे सकें ताकि उनका फायदा हमको चुनाव में मिल सके। इसको लेकर विचार चल रहा है संगठन पे, अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। शहर कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी को भी चुटकी लेने का मौका तो मिल ही गया। बीजेपी सांवेर पर कांग्रेस की तैयारियों से पहले हुए इस हाल पर तसल्ली महसूस कर रही होगी। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा भी मानते हैं कि दिग्विजय सिंह इंदौर में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में दखलंदाजी करना चाहते हैं। इंदौर शहर कांग्रेस संगठन के साल के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद दिग्विजय सिंह जिम्मेदार हैं। दिग्विजय सिंह जी, मुझे लग रहा है कि
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तो हैं, पर उनकी दखलंदाजी वाला स्वभाव बहुत पुराना स्वभाव है और वो गांधी भवन को भी गलवान घाटी समझ रहे हैं और यहाँ घुसपैठ कराने के लिए तैयार बैठे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच में जो राजनीतिक सरहद का विवाद चल रहा है, इसमें दिग्विजय सिंह की सेना कितना अंदर घुस पाती है। लेकिन सांवेर से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार और कभी खांटी कांग्रेसी रहे तुलसी सिलावट इस विवाद से किनारा करते नजर आए। सिलावट ने तो दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी करने से ही इनकार कर दिया। वैसे तुलसी सिलावट को भी एहसास होगा कि यहाँ कांग्रेस जितनी कमजोर होगी, सांवेर विधानसभा उपचुनाव में उन्हें उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। अब तो मैं आजकल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस क्या कर रही है, कौन अध्यक्ष बने, कौन कार्यकारी अध्यक्ष बने, कौन रेगुलर अध्यक्ष बने, तुलसी सिलावट का लेने देना। सांवेर विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी दोनों ने साख और नाक का सवाल बना रखा है। दोनों सियासी दलों से सज्जन सिंह वर्मा और कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेताओं ने मोर्चा भी संभाल लिया है। लेकिन अंदरूनी गुटबाजी कहीं उपचुनाव की तैयारियों पर भारी न पड़ जाए, कांग्रेस के हालात के मद्देनजर ये सवाल अभी लाजमी है ही। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बीजेपी चुनाव में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी कुशल खिलाड़ी की तरह करती आई है, लेकिन लगता है 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को घेरने का पूरा प्लान बना लिया है। ग्वालियर चंबल में माई के लाल का बयान हो या फिर सुवासरा में हरदीप सिंह डंग पर कांग्रेस का डंक, गुना की बमौरी सीट पर तो वॉर रूम तक तैयार है। तो क्या सोशल मीडिया पर अभी और फैलेगा सियासी रायता और हाथ जोड़े खड़े नेताओं को देखने की अभ्यस्त निगाहें 6 इंच की स्क्रीन पर नाचते नेता से भरम खा जाएंगी? इस बार उपचुनाव में कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रही है। चाहे बात ग्वालियर चंबल में माई के लाल को सोशल मीडिया पर भुनाने का मामला हो या फिर सुवासरा में हरदीप सिंह डंग के खिलाफ कैंपेन करने का। और अब इसी कड़ी में शुमार हो गया है गुना का बमहोरी। कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में जब वर्चुअल रैली से अपने मुद्दों को राजनीतिक पार्टियां बड़े जोर शोर से प्रचारित कर रही हैं, तो इस उपचुनाव में लगता है सोशल मीडिया का ही डंका बजने वाला है। और इसके लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। जहां गुना के बमोरी में तो कांग्रेस का वॉर रूम तैयार हो गया है। महाराज आए, महाराज गए, महाराज ने इसकी तरफ देखा, महाराज ने उसकी तरफ नहीं देखा, इसने पैर छुए, इसने नहीं छुए। आज महाराज का मूड बड़ा खराब है। तो सोशल मीडिया पर अब दोनों पार्टियां देखिए जरा के मूड में नजर आ रही हैं। गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ रहा है, तो इस सीट को जीतना कांग्रेस के लिए साख और नाक दोनों का सवाल बन गया है। जहां कांग्रेस सोशल मीडिया को अपनी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा बनाकर बीजेपी पर हमलावर हो रही है। जहां किसान मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी, और इस उपचुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे अहम मुद्दा है बिकाऊ कितने टिकाऊ। 22 विधायकों का दल बदल तो इन सारे मुद्दों को वो सोशल मीडिया के जरिए भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। यही नहीं, वॉर रूम की शुरुआत करते हुए बमोरी से पूर्व विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया पर भी तंज कस रही है कि श्रम मंत्री होते हुए भी बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया गया। यानी इस उपचुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा बमोरी में गर्मा सकता है। वहीं लक्ष्मण सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी चुटकी लेना नहीं भूले। आप मंत्री थे, आप और श्रम मंत्री थे, आज मजदूरों के लिए कुछ करते तो मजदूर गुना से बाहर पलायन करने नहीं जाते। बमोरी से आपके हजारों 10-20 हजार मजदूर पलायन करते हैं प्रतिवर्ष। इनको जाना नहीं पड़ता, इनकी शिक्षा की व्यवस्था करते, इनके रोजगार की व्यवस्था करते। किस कदर भ्रष्टाचार मचाया है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी जोर आजमाइश शुरू कर दी है।
जो विकास के मुद्दे पर चुनाव की बातें कर रही है। बीजेपी ने भी बमोरी में उपचुनाव से पहले चुनाव संचालन समिति गठित कर ली है। हालांकि वॉर रूम बनाने में बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ते नजर आ रही है, जहां बीजेपी का मानना है कि पार्टी उपचुनाव में संगठनात्मक रणनीति तैयार करते हुए जीत हासिल करेगी। हमारी पार्टी में जिस दिन से चुनाव हमको लगा कि हो सकता है, उसी दिन से हम कार्य कर रहे हैं। हमारी चुनाव की प्रदेश की बैठक हो चुकी, जिले की संचालन टोली बन चुकी, जिले की संचालन टोली की बैठक हो चुकी। हमारी एक संगठन मंत्रियों के साथ में एक पहले हमारा खुद का दौरा, साथ में संगठन मंत्री ग्राम केंद्र तक हमारा दौरा हो चुका। यानी जुबानी जंग सोशल मीडिया के जरिए भी होगी, जहां कमेंट, लाइक्स और ट्रेंडिंग मुद्दे से ही क्या तय होगी दोनों सियासी पार्टियों की सियासत, और वोटर को ये चुनावी ट्रेंड आखिर अपना कितना मुरीद बना पाएगा। क्या सोशल डिस्टेंसिंग में इस प्लेटफॉर्म से तय होगा उम्मीदवारों की जीत हार का फैसला? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। गुना से विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। विधायक बनने से पहले कैबिनेट मंत्री बने गोविंद सिंह राजपूत वक्त की नजाकत जानते हैं, तो पार्टी उपचुनाव में प्रचार का बिगुल बजाए उससे पहले ही वो उतर गए हैं मैदान में। जनसंपर्क भी रफ्तार पकड़ रहा है और इलाके के विकास कार्यों के लिहाज से वोटर की हर आवाज पर कान दिए जा रहे हैं। इसे कहते हैं समय से पहले ही मुस्तैद हो जाना। चौबीस सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सागर जिले की सुर्खी विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है। कांग्रेस से सुर्खी विधायक रहे गोविंद सिंह राजपूत जनसंपर्क में जुट चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी उनके नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत का प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। स्वाभाविक है उन्हें नेतृत्व का इशारा मिल ही गया होगा। गोविंद सिंह राजपूत अब सिंधिया ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का भी जमकर गुणगान कर रहे हैं। राजपूत तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि वो अब उस पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे जिसमें नरेंद्र मोदी हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जब तक गोविंद सिंह का जीवन रहेगा आप लोगों के साथ में हमेशा खड़ा रहेंगे। अब पार्टी छोड़ने वाले नहीं है, हम हर बार पार्टी छोड़ते। कई नेता ऐसे हैं कि यहाँ गए वहाँ, वहाँ गए यहाँ। अब तो सारा जीवन उस पार्टी में बीतेगा जिस पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी। वैसे सुर्खी में इस बार बीजेपी की राह आसान तो कतई नहीं। विरोधियों से ज्यादा बीजेपी की राह में अपने ही कांटे बिछाने को तैयार है। सुर्खी से विधायक रह चुकी बीजेपी नेता पारुल साहू गोविंद राजपूत की उम्मीदवारी पर क्या रुख अपनाएंगी, ये तय नहीं है। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सागर से पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव खुलकर भले कुछ न कहे, लेकिन बातों बातों में ये तो कह ही गए कि उनके कुछ सवाल हैं जो पार्टी के सामने रखेंगे। वैसे सियासत में छोटा सा इशारा भी बहुत कुछ कहता है। यहाँ तो पूर्व सांसद ने अपने दिल की पीड़ा बता ही दी। मैं बीजेपी में ही रहने वाला हूँ और चूँकि अब बीजेपी के जो निर्देश होंगे उनको पालन करना पड़ेगा। हाँ, मेरे मन में को जो थोड़ी बहुत हिचक जहाँ है जो कुछ समस्याएं हैं उनका मैं अपने पार्टी नेतृत्व से कहूँगा कि आप इनका थोड़ा समाधान खोजिए। वैसे सुर्खी विधानसभा में कांग्रेस ने भी अपनी सक्रियता जरूर बढ़ाई है। कांग्रेस न केवल जमीनी तैयारियों का दावा कर रही है बल्कि दल बदल को जनता से धोखा करार देते हुए इसे मुद्दा बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता नरेश जैन की माने तो सुर्खी विधानसभा की जनता दल बदलुओं को चौंकाने वाली है। जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझ पर विश्वास किया और चूंकि मेरा उस क्षेत्र से 50 सालों का संबंध है, उसके नाते मुझे इस बात का बहुत फायदा मिल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हमारी ग्राउंड लेवल पर तैयारी चल रही है। क्योंकि कुछ लोग अभी उभर कर सामने नहीं आ पा रहे हैं राजपूत के दबाव के कारण, तो जो आचार संहिता लगते ही वह सारे लोग सामने निकल कर आ जाएंगे
और आपको एक माहौल मिलेगा कि कांग्रेस का क्या माहौल है और हमारी क्या तैयारी। खैर, बीजेपी के तरफ से संभावित चेहरा तो है जो लोगों के बीच भी जा रहा है, लेकिन कांग्रेस तो अभी संभावितों पर मंथन भी नहीं कर पाई। हालांकि खबरें ऐसी भी है कि खुद कमलनाथ ने कुछ नामों पर सर्वे कराया है, जिनमें जातिगत समीकरण के मद्देनजर अजय सिंह से लेकर स्थानीय दावेदार भी शामिल है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता गुप्त रणनीतियों का दावा जरूर करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं किसी भी राजनीतिक दल में, कुछ लोग राजनीति दिखा के करते हैं, मीडिया का सदुपयोग दुरुपयोग करके करते हैं, लेकिन कांग्रेस की अपनी एक रणनीति है, जिस रणनीति के तहत माननीय कमलनाथ जी और हमारे हाईकमान के माध्यम से एक योजनाबद्ध तरीके से सारी 24 सीटों पर काम चल रहा है। उसी श्रृंखला में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भी हमारी पार्टी का काम जारी है। बहरहाल उपचुनाव से पहले ये सुर्खी में सियासी उठापटक की शुरुआत है। सुर्खी के सियासी अखाड़े में एक ही दल में कितने पहलवान होंगे ये साफ नहीं है, लेकिन यहाँ विरोधियों से निपटने के लिए मुकाबले अपने को संभालना बड़ी चुनौती होगी। उस पर जनता से जुड़े मुद्दों को कैश कराने का जतन दोनों दलों का होगा। अब सुर्खी की जनता योजनाओं के शिलान्यास के नाम पर मिल रही लॉलीपॉप से खुश होती है या दल बदल और दूसरे मुद्दों को तवज्जो देती है, ये तो चुनाव के बाद ही साफ होगा। लेकिन सुर्खी विधानसभा में जबरदस्त घमासान तय है। सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मेहमान को मलाई, घरवालों की रुसवाई, मालवा की महाभारत किस मोड़ पर चली आई। महाराज के सैनिक हैं मम्मा की सेना, टूटे हुए दिल में सत्ता का रोना। नेताओं के वादे और कोरोना के इरादों से रहिए सतर्क, देखते रहिए 24 की चकल्लस।